द हिंदू, इस अखबार का नाम आप जानते होंगे। देश के नाम पर चलने वाला ये अखबार बार बार अपने ही देश के खिलाफ एजेंडा चलाता है, फेक न्यूज़ भी फैलाता है। इससे साफ पता चलता है कि देश पर नाम रखने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। तब तो बिल्कुल ही नहीं जब आप अपने अखबार में भारत के एक राज्य को ही हटा दें। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, द हिंदू ने अपने 13 में 2025 के एडिशन में भारत का एक मैप पब्लिश किया था। इस मैप में कहीं भी पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम को नहीं दिखाया गया। आप स्क्रीन पर ध्यान से ये तस्वीर देखिए। इसमें बड़ी सफाई से द हिंदू ने भारत के नक्शे से सिक्किम को ही गायब कर दिया। आप कंपैरिजन के लिए ओरिजिनल मैप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द हिंदू के इस ब्लंडर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने भी ट्वीट किया कि अखबार द्वारा यह गलती महज एक गलती नहीं बल्कि यह एक गंभीर और अनएक्सेप्टेबल एरर है जो हमारे देश की सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है जिसकी पहचान संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत मजबूती से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग के कमेंट सेक्शन में द हिंदू ने अपनी अपॉलॉजी डालकर कह तो दिया कि वे इस गलती के लिए माफी चाहते हैं। उन्होंने ऑनलाइन और ई पेपर संस्करणों में आज ही नक्शे को सही कर दिया है, पर क्या इसका कोई मतलब रह जाता है? दोस्तों, देश के मैप से छेड़छाड़ और इसकी अखंडता पर सवाल उठाने वाले ये हरकतें हमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के नक्शे को देखकर दिखाई दे रही हैं। चीन, पाकिस्तान और विदेशी मीडिया हाउसेस ने कई बार भारत की अखंडता पर सवाल उठाने वाले मैप पब्लिश किए हैं, पर ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी अखबार ने भारत के नक्शे से सिक्किम को हटा दिया हो। ये महज गलती तो नहीं हो सकती? तब तो बिल्कुल नहीं जब ये गलती चीन हितैषी द हिंदू कर रहा हो। सिक्किम कभी भी सीमा विवादों पर हिस्सा नहीं रहा, तो अब द हिंदू ने इसे भारत से काट कर क्यों दिखाया है? देखिए, सिक्किम की सॉवरेनिटी को आज तक सिर्फ चीन ने खत्म करने की कोशिश की है। 1967 में सिक्किम की सीमा पर चीन और भारत के बीच कई लड़ाइयां हुई हैं। इन युद्ध संघर्षों को ही नाथुला और चोला संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। ये युद्ध की स्थितियां बनी क्योंकि चीन ने भारत के राज्य सिक्किम पर अपना दावा किया था। आज द हिंदू यही हिस्सा भारत के नक्शे से काट कर दिखा रहा है। द हिंदू की यह गलती कोई जानबूझकर की गई गलती नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि यह कोई छुपा हुआ एजेंडा है। ये द हिंदू के कम्युनिस्ट संपादक एन राम का कोई नया प्रोपोगंडा है। द हिंदू के संपादक एन राम का चीन प्रेम किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर रहकर पूरी आजादी से अपना एजेंडा चलाने वाले एन राम चीन को फ्रीडम ऑफ प्रेस में भारत से आगे मानते हैं। उन्होंने ही पिछले साल एक आर्टिकल लिखा था जिसमें तिब्बत पर चीनी कब्जे को सही ठहराया गया और दलाई लामा को सेपरेटिस्ट घोषित कर दिया गया। एन राम का आर्टिकल देखकर लगता है कि वे चीन के लिए जमीन बढ़ोतरी कार्यक्रम चला रहे हों, और यही रणनीति इस ओर भी इशारा कर रही है कि अरुणाचल के बाद अब द हिंदू सिक्किम को चीनी पक्ष में प्रोपोगेट करने के लिए तैयार है। द हिंदू शायद जानबूझकर की गई ऐसी ही गलतियों का पुतला बनकर रह गया है। पत्रकारिता के नाम पर यह मीडिया हाउस एंटी इंडिया रिपोर्टिंग करते हुए बहुत बार पकड़ा गया है। ये द हिंदू ही था जिसने 2019 में राफेल डील पर एक रिपोर्ट में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के रिस्पॉन्स को हटाते हुए अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए काट दिया था। द हिंदू ये साबित करना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रफाल डील में 30,000 करोड़ रुपए की चोरी की है, पर बाद में इसकी पोल खुल गई क्योंकि इसको कोट कर द हिंदू ने यह दावा किया था कि वे उप सचिव ना तो रक्षा अधिकरण परिषद का हिस्सा थे और ना ही रक्षा सौदे के लिए भारतीय वार्ता दल का हिस्सा थे। अभी ताज़ा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर का भी है, जिसकी शुरुआत में ही द हिंदू से जुड़ी डेप्यूटी एडिटर विजेता सिंह ने फेक न्यूज़ फैलाकर अपना एजेंडा चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना आतंकवादियों का सफाया कर रही थी, तब विजेता सिंह ने दावा किया था कि अखनूर में 3 भारतीय फाइटर जेट क्रैश हो गए, जबकि यह खबर पूरी तरह फेक निकली। भारतीय सेना ने एक भी फाइटर जेट के क्रैश होने की पुष्टि नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही द हिंदू ने पाकिस्तान द्वारा भारत में कई जगह मिलिट्री टारगेट को हिट करने की फेक न्यूज़ भी छापी गई थी, जो कि पूरी तरह फेक साबित हुई। आप विजेता और द हिंदू से जुड़ी फेक न्यूज़ खबरों के पर्दाफाश के लिए हमारी यह वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमाल की बात है कि हर बार फेक न्यूज़ डालकर द हिंदू ने माफ़ी मांग ली। आप गलती करें, फिर माफ़ी मांगे और फिर गलती करें,
माफी मांगने का अर्थ ही है कि आपने अपनी गलती को एक्नॉलेज किया है, और पर अगर फिर से गलती दोहराई जा रही है तो इसका मतलब है कि आपकी माफी खोखली थी। अखबार के एडिशन में खबरें और ग्राफिक्स बिना संपादक की नजरों के नहीं चले जाते, तो फिर इसे महज गलती कैसे मान लिया जाए? और तब तो बिल्कुल नहीं जब द हिंदू से जुड़े एडिटर्स एंटी इंडिया पोस्ट और स्टैंड को लेकर चर्चा में रह चुके हों। ऐसे में हमें मत कहिए कि द हिंदू ने गलती से यह गलती की है। चीन के एजेंडा को पुश करने वाला अखबार अगर अचानक सिक्किम को भारत से अलग देखने लगा है तो इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा जरूर छुपा है। द हिंदू के ब्लंडर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।